चलो स्टार्ट करें फिर। कल कहाँ तक हो गया था अपना? हाँ पूछो। हाँ वही देख रहे हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। 90 कहाँ से लिखे? तो किए ना माइनस। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें नहीं करना है ना हाफ। कल मैं वही चीज़ बताया आपको कि जब आपके पास बेस 50, 150, 250, 350, 450, अगर ऐसे बेस चलते हैं अपने पास तो हमको हाफ करना रहता है ना। और अगर 100, 200, 300 रहेगा तो हाफ नहीं करते। सबके रूल्स अलग हैं। जब आपके पास बेस 50 रहेगा तो आप सिर्फ हाफ करते हो। बेस 50 रहेगा तो क्या करोगे? सिर्फ हाफ करोगे। लेकिन अगर मान लो बेस 100 है तो हाफ नहीं करते हैं, इंटू वन करते हैं। क्या करते हैं? इंटू। तो एक नंबर याद रखना, हाफ इंटू वन, इंटू 3/2, इंटू टू, इंटू 5/2, इंटू थ्री। है ना। ये किस में चलता है? जैसे बेस 50 है तो आप लास्ट लास्ट स्टेप जो करोगे वो हाफ करोगे। बेस 100 रहेगा तो लास्ट स्टेप में इंटू वन, लेकिन इंटू वन करने का कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसलिए अपन इंटू वन नहीं करते हैं। बेस 150 रहेगा तो इंटू 3/2, तो इंटू 3/2 को क्या बोलते हैं? हाफ करके 3 से मल्टीप्लाई। हाफ करके 200 बेस रहेगा तो इंटू 2 करेंगे। 250 बेस रहेगा तो हाफ करके इंटू 5 करेंगे। ठीक है, अभी 250 तक याद रखो। 250 तक अगर परफेक्ट हो गए तो फिर आगे भी बन जाएगा। ठीक है। एक बार फिर से यहां से देखते चलते हैं, है ना। मल्टीप्लीकेशन बेस 100, मल्टीप्लीकेशन बेस 100 लेस देन 100। क्या लिखा है आपके पास? 98 और 96, यही वाला क्वेश्चन किए थे। 98 कितना कम है? हाँ 96 यही था। 98 है, कितना कम है? दो। ये कितना कम है? 4 का इंटू 2 में करो, 8। मतलब क्या लिखोगे? 08। ये आपने लिख दिए 08। ठीक है, कितना लिखे? 08। अब 96 में से 2 को माइनस कर दो। ये 96 में से ऊपर वाला डिफरेंस, नीचे वाला नंबर ले रहे हो। अगर नंबर नीचे वाला लिए तो डिफरेंस कहाँ का? ऊपर का। नंबर ऊपर वाला ले रहे हो तो डिफरेंस कहाँ का? नीचे का। जो नंबर ले रहे हो उसी का डिफरेंस लोगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे 96 से 2 माइनस करें कितना आएगा? 94। तो ये आ गया 94। ठीक है। अब आपने ये वाला नंबर लिए थे, यहाँ 8 और यहाँ 2, कितना आएगा? 16। तो ये आपने 16 लिख दिए। अब इस 92 में से इस 98 वाला जो 2 डिफरेंस है वो करो, कितना आएगा? 90। और आपका आंसर सही आया होगा, क्योंकि रूल यही है ना। सही इसलिए आया क्योंकि रूल यही है। आपका मन कर रहा था कि हाफ करना चाहिए करके। हाँ, एक माइनस एक प्लस नहीं। एक माइनस का रहा, एक प्लस का। एक माइनस का मतलब कि एक बेस से ज्यादा और एक बेस से कम। तो हमको डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि दोनों बेस से छोटे हैं ना, इसलिए। और दोनों बेस से बड़े रहेंगे तो उसमें प्लस करेंगे, लेकिन एक बेस से ज्यादा और एक बेस से कम रहेगा तो 100 से डिफरेंस लेंगे। ठीक है। एक बार कल वाला वीडियो फिर से देखना, कल का नहीं, तीसरे जो अपनी तीसरे दिन की क्लास हुई थी उसमें एक बार वो वीडियो फिर से पूरा देखना। उसमें आपको समझ में आएगा, और फिर अगर उसमें भी समझ में नहीं आता है तो फिर मेरे से पूछना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। 92, 94, यहाँ 8, यहाँ
6, 8 के इंटू 6 में करोगे 48। ठीक है, आएगा 48। अब इस 92 में से 6 को माइनस कर दोगे 86। यहाँ पे 88 मतलब 12, 4 यहाँ पर भी 48। अब इस 88 में से 4 को माइनस कर दो 84। यहाँ पर कितना आएगा 18, और यहाँ 2, तो 18 का 2 में इंटू करो 36। 36। अब 82 में से 2 को माइनस कर दो। इजी था। वो तो है, यहाँ इजी लगेगा, घर जाने के बाद इजी कैसे लगेगा। लेकिन बाकी मेथडों से तो इजी है ना, कि नहीं है? इजी है। ये 97 है ना। अब फास्ट कर ले थोड़ा सा। देखो, मल्टीप्लीकेशन बेस 100 लेस देन 100 है। 3 कम है, 7 कम है, 7 का इंटू 3 में करोगे 21। 93 में से 3 को माइनस करोगे 90। ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर से देखो एक और बार। कितना कम है 3, कितना कम है 7। 3 का इंटू 7 में करोगे 21। 93 में से 3 को माइनस करोगे 90। एक कम है, 5 कम है, एक का इंटू 5 में करोगे 05। 95 में से 1 माइनस करोगे 94। यहाँ 9, यहाँ 3, 27। 91 में से 3 को माइनस करोगे 88। 97, 87, 13 और 3 39। इसमें से 3 माइनस करोगे 84। आंसर आ गया। क्लियर है? आया समझ में? मल्टीप्लीकेशन बेस 100 मोर देन 100। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन बेस 100 मोर देन 100। 102 106। 6 का 2 में इंटू करो 12। 106 में 2 ऐड कर दो 108। ये आंसर है। 8 का 4 में इंटू करो 32। 8 में 4 ऐड करो 112। 2 2 0 4। दो, सॉरी 2 नहीं है, 112 है ना। 112 का 2 में इंटू करोगे कितना आएगा 24। 12 में 2 ऐड करोगे 114। यहाँ 115 3। 15 का इंटू 3 में करोगे 45। 15 में 3 ऐड करोगे 118। आंसर है। आया समझ में? ठीक है। कोई डाउट इतने में अभी तक? यहाँ पे अब ये अपना नया टॉपिक आज का क्या निकालना है अपने को? स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर। स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? ओरल लिखोगे क्या? नहीं, कल मैंने आपको स्क्वायर का छोटी सी बात बताया था। क्या थी वो बात? बेस 50 है तो क्या याद रखोगे? 25 है ना। ये आप लोग अपने लिए रखो। वैसे जो मेथड है, मैं पहले मेथड बता दूं। अपन जो मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखे थे, उसी मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं आपको स्क्वायर बता देता हूँ। लेकिन आप स्क्वायर वैसे निकालोगे क्या? नहीं, मैंने आपको जो बताया वैसे निकालना। ठीक है। स्क्वायर की सबसे पहले तो एक खास बात बताता हूँ कि कोई भी स्क्वायर हो, है ना, दुनिया का कोई भी स्क्वायर, उसके लास्ट के जो 2 डिजिट रहेंगे, लास्ट के 2 डिजिट रहेंगे, वो 1 से लेके 25 तक के लास्ट के जो 2 डिजिट रहते हैं वही रहेंगे। उसके अलावा कोई दूसरे डिजिट नहीं हो सकते, है ना। 01, 04, 09, 01,
0409, क्योंकि 3 तक में एक ही डिजिट आता है। उसके बाद जो 16, 25 आता नहीं आता है, 36, 49, तो आप कोई भी नंबर निकालोगे तो अगर आपको 25 तक स्क्वायर अच्छे से याद है और उसके लास्ट के 2 डिजिट मालूम है आपको, तो आप कोई भी स्क्वायर आप देखोगे तो 25 तक के स्क्वायर में जो लास्ट के 2 डिजिट रहते हैं उसमें वही 2 डिजिट रहेंगे, कोई दूसरे 2 डिजिट नहीं आ सकते। तो अगर मान लो आपको कभी ऐसा पूछता है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो 1 सेकंड में तो आप ये चेक कर लेना कि लास्ट के 2 डिजिट कोई स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है या नहीं है। अगर स्क्वायर के कोई 2 डिजिट है मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना। और अगर स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट कोई भी स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट नहीं है, 25 तक के जो स्क्वायर होते हैं उसके लास्ट के 2 डिजिट नहीं है, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक अप्रोच पता चल गई कि आप देखते से आप पहचानने की कोशिश कर लोगे कि ये स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके अलावा और कैसे चेक करना है तो मैं फिर जब अपने पास आएंगे तो मैं और बता दूंगा। अभी अपन जब आगे स्क्वायर रूट वगैरह देखेंगे उसमें मैं और बताऊंगा। लेकिन ये बात याद रखोगे कि कोई भी स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट कौन से डिजिट होते हैं, जो 1 से 25 के स्क्वायर में लास्ट में 2 डिजिट आते हैं वही होंगे। ठीक है। हाँ, स्क्वायर निकालना है बेस 50। बेस अपन जो मेथड देख रहे थे वो देखेंगे कि 50 से कितना कम है, 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं, अच्छे से सोच के बताओ, 2 का स्क्वायर 0, 4, कितना होगा, तो होगा 04 ना। अपने को 4 की जरूरत है कि 04 की जरूरत है, तो अपने के लिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 04, क्योंकि आप 4 बोलोगे तो 4 लिख दोगे, आंसर गलत हो जाएगा फिर, होगा नहीं होगा। अब यहाँ पर 48 में से 2 को माइनस करो, उसका हाफ, 23 है। प्रोसेस वही है। अब आप ऐसे नहीं करना, अब आप करना प्रो लेवल वाला। कैसे करोगे, प्रो, दरवाजा लगा दो, बाहर से वो बच्चों की आवाज आती है बहुत। प्रो लेवल के लिए क्या करोगे आप, एक नंबर याद रखोगे, 25। क्या नंबर याद रखोगे, 25, है ना। अब कितना कम है, 8, 8 का स्क्वायर 64, ये आपने 64 लिख दिए। 25 में से 8 को माइनस कर दो, 17, ये आपने 17 लिख दिए, खत्म हुआ। 49, 01, 49 का 01, 49 का 01। अब 25 में से क्या करोगे, कितना माइनस करोगे, 1, कितना आएगा, 20, ये आपका आ गया 2404। अगर आपको कहीं पे भी इससे आसान मेथड अगर किसी ने बता दिया तो मेरे को आके जरूर बताना कि सर इससे भी आसान है, आप तो 1 सेकंड में बता रहे थे, किसी ने हमको ऐसा बताया कि करने ही नहीं आ जाएगा, है कैसा, पता चलेगा तो जरूर बताना। यहाँ कितना कम है, 7, 7 का स्क्वायर 49 आपने ऐसे ही लिख दिए। 25 में से 7 कम कर दो, 18 बच रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गई है। ठीक है। तो कल मैंने आपको जो बताया था आपको आसान लग रही थी, आज उससे भी आसान है। हर दिन आप लोग बिल्कुल ऐसे आसान के पास पास आते जा रहे हो, कि पहले दिन बहुत टफ था, उसके बाद फिर एक स्टेप आए तो थोड़ा सा और एक आसान मेथड, फिर एक और आसान मेथड, एक और आसान मेथड, और ये सबसे आसान। इससे इजी स्क्वायर निकालना कोई मेथड नहीं है, कोई भी नहीं है। कि अगर आपको कोई बोलता है ना कि हम आपको बताते हैं करके, वहां पे भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो चीज लिख रहे हो सब आपको याद है और आप इजीली कर लोगे। 25 तक स्क्वायर याद है, दुनिया का कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो, सिर्फ 25 तक स्क्वायर याद रखना है। क्यों याद रखना है वो भी, क्योंकि किसी भी स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं वो 25 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 ही डिजिट होते हैं, कोई दूसरे डिजिट नहीं आएंगे। क्लियर है, कोई डाउट इतने में। यहाँ देखो 53 है, आपको 53 का, अब मैं मेथड से बताऊं, शॉर्टकट ही चलें।
मेथड से बताना, शॉर्टकट कर लें? शॉर्टकट कर लें, ठीक है। मेथड तो आपको पता है अब। 53, 3 का स्क्वायर 09, ठीक है। 25 में 3 ऐड करो, ये आ गया। 4 का स्क्वायर 16, 25 में 4 ऐड करो, 9 का स्क्वायर 81, 25 में 9 ऐड करो, 54, 64, 14, 14 का स्क्वायर 96, है ना, 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो अपन 96 लिखेंगे, 1 कैरी, 25 और 14 39 प्लस 1 40, प्लस 1 क्यों किए, कैरी था, हो गया। इजी है। कैसे याद रखोगे अब? जब कभी अगर मान लो कि आपको 75 तक, कहाँ तक, कहाँ तक, 75 तक, अगर आपको 75 तक स्क्वायर निकालना है तो एक नंबर याद रखोगे, 25। अगर आपको 30 तक तो स्क्वायर आपको याद करना है, 30 से लेके 75 तक, यहां तक अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो कौन सा नंबर याद रखोगे, 25। 25 कहाँ से आया, 25 कहाँ से आया, 5 का स्क्वायर, ये जो 5 है इसका स्क्वायर, याद रहेगा, क्लियर है? हाँ। प्रैक्टिस देख लें, प्रैक्टिस करना है नहीं करना है? हाँ। 33 कितना है, 33, 33 50 से कितना कम है, 17 का स्क्वायर 289, तो आपने 289 का 89 लिख दिए, 2 कैरी, 2 कैरी, 25 में से 17 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 8, और 2, 37, कितना कम है, 13 का स्क्वायर 169, ये लिख दिए 69, 1 कैरी, 25 में से 13 माइनस करोगे 12, और एक, यहाँ कितना कम है, 12, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 का आपने 44 लिख दिए, 1 कैरी, 1, 25 में से 13 माइनस, 25 में से 12 माइनस करोगे 13 बचेगा, 13 और एक 14, 14, 39, कितना कम है, 11, 11 का स्क्वायर कैरी 1, कैरी 1, 25 में से 11 को माइनस करोगे 14 बचेगा, प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आओगे 42, कितना कम है, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे 25 में से 8 माइनस कर दो 17, 6 का 36, 25 में 6 माइनस करो 19, 4 का 16, 25 में से 4 माइनस करो 21, 9, 49 का 101, 25 में से 1 माइनस करो 24, ठीक है, क्लियर है? अभी भी कोई डाउट? हाँ, पक्का? 47 का स्क्वायर बताओ, 3 कम दिखा, 09, 25 में 3 माइनस करो, पूरा नंबर बोलो, 09, है ना, 43 का 7, 49, 25 में से 7 माइनस करो 18, पूरा नंबर बोलो, 18, 49, ऐसे प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब तक आप इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं बनेगा। दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है, घर जाके क्या होता है, भूल जाते हो, है ना, इसलिए आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास देना पड़ता है,
अगर भूल भी जा रहे हो तो 1 घंटे कम से कम टाइम उसमें स्पेंड कर लो, जो आप पढ़ रहे हो रिवाइज कर लो, भले ही फास्ट देखो। ऐसा नहीं कि पूरा लेक्चर आपको कंप्लीट देखना है 1.5 घंटे का, लेकिन जो जो आपको देखना है तो आगे बढ़ा बढ़ा के आप देख सकते हो, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ो। चलो इसके इस पर आप बताओ। कितना ज्यादा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलते चलना, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। 2 का स्क्वायर 0 4, 25 में 2 ऐड करो, पूरा नंबर बोलो। 27 0 4। अगला नंबर, मतलब हाँ 25 में 4 ऐड करो, 29 1 6। अगला नंबर 6, मतलब पूरा 25 में 6 ऐड करो, 31 36। नेक्स्ट, मतलब 25 में ऐड करो, 33, पूरा नंबर 33 64। यहाँ पे मतलब 144, 144 का 44 कैरी 1। 25 में 12 को ऐड करो, 37। 25 में 12 ऐड करोगे 37, तो 38 4 4। हम्म 14। कितना आएगा, 196। 196 का 96 कैरी 1। 14 में 25 में 14 ऐड करेंगे, 39 +1, पूरा नंबर 4096। नेक्स्ट 66, 16, मतलब 256। 256 का 56 कैरी 2। 25 16 41 +2 43, 43 56, 68, मतलब 18। 324, 324 का 24 कैरी 3। 25 में 18 को ऐड करोगे, 43, 43 +3 46, 46 24। कैलकुलेशन में क्या किया आपने, ऐड। पूरा पूरी कहानी घुमा फिरा के कहाँ पे आ रही है, एडिशन में ही आ रही है। मल्टीप्लिकेशन बताया उसमें भी क्या करना था, एडिशन। स्क्वायर बता रहा है उसमें क्या करना था, एडिशन। स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए अपना, एडिशन। एडिशन स्ट्रॉन्ग है, सब बन जाएगा। वो वीक है, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे आसान वही है ना, है नहीं है, नहीं तो फिर वही कैलकुलेट करना पड़ेगा पेन से लिख के। ठीक है। स्क्वायर बेस 100, बेस 100। बेस 100 में कौन सा, बेस 100 मतलब कि आपको 75 से 125 तक के नंबर का आप स्क्वायर ओरल निकालोगे। निकालोगे तो पूरे ही, लेकिन मैंने आपको ऐसे कैसे उसको ब्रेक कर करके बंच बना के दे दिया। 25 से 75, 75 से 125, 125 से 175, 175 से 225, 225 से 275, 275 से 325, 325 से 375, 375 से 425। क्या है ये, बंच है। ये बंच में ही आपके नंबर आएंगे, है ना। हर बंच की एक खासियत याद रखना, इस बंच की एक खासियत। अब बंच कैसे याद रखोगे, बेस 50 है, 50 से 25 पहले, 50 से 25 बाद। बेस 100 है, 100 से 25 पहले, 100 से बेस 150 है, 150 से 25 पहले, 25 बाद। बेस 200 है, 200 से 25 पहले, 25 बाद। ये 25 25 का क्यों गैप रखा मैंने, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो भी आते हैं वो 25 तक ही आते हैं, इसलिए 25 ही रखें, उसके आगे नहीं बढ़ रहे अपन। ठीक है। 83, छोटे नंबर से ले लें पहले, यहाँ से ले लेते हैं फिर वहां चलते हैं, कि वहां से लेके यहाँ है। कठिन से आसान में आना है कि आसान से कठिन में जाना है, आसान से इजी से टफ में जाएंगे, ठीक है। 92 कितना कम है, 8। 8 का स्क्वायर कितना, 64। ठीक है। 92 में से 8 को माइनस करना है, 4। 92 में से 8 को माइनस करोगे कितना आएगा, 84। 84 64 आंसर आया। जल्दी आया, देर से आया, मेरे हिसाब से देर से आया।
और जल्दी आना चाहिए था, है ना? तो और जल्दी अब कैसे आएगा? और जल्दी ऐसे आएगा कि आपको तक ये बताओ कि आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? ये 100 से डिफरेंस देखने में दिक्कत हुई थी क्या? 100 से कितने का डिफरेंस है? 8 का स्क्वायर। इतना कैलकुलेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है क्या? 1 सेकंड में हो सकता है। डिफरेंस उसका स्क्वायर है, नहीं है? अब जैसे अगर मैंने बोला विराट कोहली के साथ किसका नाम ध्यान में आता है? हाँ, MS धोनी। और अनुष्का का नाम नहीं आता? क्रि- हाँ, क्रिकेट में दोनों का नाम है। जैसे अगर मैं जोड़ी बोलूं कि इसका पेयर किसके साथ है, जैसे अगर बोले रणवीर कपूर। अब रणवीर सिंह रणवीर कपूर में कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन है दोनों में से, है ना? मिलते जुलते नाम है। जोड़ियां याद रहती है क्या आपको? पेयर, कि हम इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। रियल लाइफ में अगर मान लो कि आपके घर में कोई फैमिली है, कोई आ रहे हैं, तो उनको देखकर उनकी वाइफ ध्यान में आती नहीं आती? वाइफ को देख के हस्बैंड आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको वैसी ही जोड़ी बनाना है। जैसे 8 देखे तो 8 के साथ क्या याद आना चाहिए? 64, है ना? रिलेट कर लिए उसको। 8 64, 8 64। अब जैसे 42 देखोगे, 42 तो क्या याद आना चाहिए? 8 50 से कम। जैसे आपने 46 देखे, क्या याद आना चाहिए? और 4 को देखे तो क्या याद आना चाहिए? बोला, बना रिलेशन। ये इसके पापा है, उनका लड़का, उसकी वाइफ। 46 4 वाइफ 16। बन रही जोड़ी? रिलेट कर पा रहे हो? अगर आप ऐसे रिलेट करोगे तो कैलकुलेशन आपके बहुत तेज होंगे। जैसे मैंने बोला 91, नाउ 81, मतलब 9 के बाद मेरे को 81 में सोचना नहीं पड़ना चाहिए कि मैं सोच रहा हूँ। जैसे मैंने बोला 89, 11 121। आ रही प्रोसेस? अब ये चीज आप कैलकुलेट करोगे क्या? आपको याद है? डिफरेंस याद करने बोले ना, तो वो याद है। स्क्वायर याद करने बोले तो वो याद है। तो अब कहीं पे भी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। यही प्रोसेस करोगे। अब मैंने क्यों बोला आपको कि आपने इसको देर से निकाले? भले आपके हिसाब से आपने बहुत जल्दी निकाल लिए, लेकिन मेरे हिसाब से तब भी देर से निकाल लिए। कितने जल्दी होना चाहिए? देखो 94, ठीक है, 6 मतलब 36, यहाँ तक तो मैं 1 सेकंड में पहुंच गया। अब अगर मान लो कि 94 में से 6 माइनस करना मेरे को टफ आ रहा है, थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, क्योंकि ये तो क्लोज है करके ठीक है, थोड़े बड़े आएंगे तो और दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी ना? हाँ। उसके लिए एक दूसरा उपाय ये है कि आपने जैसे ही देखे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि कोई भी आंसर एक ही स्टेप से नहीं आता, है ना? आप बोलोगे कि सर ये आंसर तो ऐसे ही सॉल्व करने से आता है, ऐसा नहीं है। कोई भी आंसर अलग अलग प्रोसेस करने से भी आ सकता है। आपको 92 है, 8 कम है, 8 से आपकी 64 में तो जल्दी पहुंच रहे हो। पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे? इतने में कभी भी टाइम लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। टाइम कहाँ लग रहा है आपको कि 92 में से 8 माइनस करने में? 92 में से अगर आपने वो टाइम बचा लिए कि 92 में से 8 माइनस करने का जो हमको टाइम लग रहा है वो कम हो जाए, तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। तो 92 में से 8 को माइनस करोगे, क्या आएगा? 84। तो आपको मतलब 84 से है। आपको मतलब कैसे है कि आपका आंसर कितना आना चाहिए? 84 आना चाहिए। चाहे वो 92 में से 8 माइनस करके करो, या 100 में से 16 का डिफरेंस देख लो। 100 और 16 का डिफरेंस कितना होता है? अभी 16 कहाँ से आया? 8 का डबल, हाफ डबल याद रहेंगे। 8 का डबल 16, 100 और 16 का डिफरेंस 84। कम हो रहा है टाइम, तो ये आपने 84 लिख दिया। 94, आप 6 भी नहीं बोलोगे अब, 36, और टाइम खत्म हो गया आपका। जैसे 94 बोले तो 6 बोलना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख दोगे? 30, 6 का डबल 12, 100 से 12 का डिफरेंस 88, 4 16 8 92।
यहाँ तो 0 1 98, इसको तो शर्म आना चाहिए करने में भी, कुछ नहीं है क्योंकि है कि नहीं, एक का क्या निकालेंगे अब, यहाँ से देखते टैलेंट तो यहाँ है। हाँ, 83, 17, 289 का 89, कैरी 2, 17 का डबल, 17 का डबल 34, 34 मतलब 66 प्लस 2 68। अब आपको 83 में से 17 को माइनस करना, 83 में से 17 को माइनस करना। कहीं ना कहीं तो टाइम लगा रहता कि नहीं लगता, लगता ना, तो वही आपने क्या कर दिए, टाइम खत्म कर दिया। 84 मतलब 256, 256 का 56 कैरी 2, 16 का डबल 32, 100 से डिफरेंस 68 प्लस 2 70, 14 96, 1 14 दूनी 28, 72 प्लस 1 73, 89, 121 का 21, 11 दूनी 22, 78 प्लस 1 79। अब देखो ये तो बड़े नंबर थे, तब भी फास्ट हुए। जो हमारी लास्ट स्टेप थी, लास्ट स्टेप क्या थी हमारी, माइनस करने का, उसको आप कैसे कवर करोगे, डबल देख, डबल करके डिफरेंस, डबल करके डिफरेंस, कैसे चेक करोगे, डबल करके डिफरेंस, ठीक है। हम्म, ठीक है, ज्यादा रहेगा तो उतनी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि 6 में 6 ही ऐड करना है। ऐड करने में तकलीफ है क्या, सीधे चलने में तकलीफ होती है कि उल्टे चलने में, उल्टे चलने में, तो उल्टे चलने की ट्रिक निकालेंगे। सीधे तो बन ही जाएगा ना, सीधे के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाते। अगर करना है तो आप वो भी कर लोगे, जैसे दो दिख रहा है तो दो का डबल 4, 104 04, देखो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसके, इसका आंसर क्या है, 104 04, यहाँ पे 16, 108 16, 108 16, यहाँ पे 36 मतलब 112 36, यहाँ पे 81 तो 118 1, यहाँ पे 12 मतलब 144, 12 दूनी 24 और 1 25, 125 44, 14, 14 का 196, कैरी 1 है तो लास्ट में 96 आएगा। 14 का डबल करो 28, 14 में 14 ऐड करना है ना, तो 129 96। एक मिनट, किसी ने कुछ पूछना था, माइक को चालू करके पूछ लो, कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लो, जो अगर कोई भी डाउट होगा तो। ठीक है, ऑनलाइन में कुछ भी पूछना होगा तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं, मुझे आवाज आ जाएगी। कहाँ पहुंच गए थे, 14 में कितना होता है, 14 का 196, 14 का डबल 28, 128 में एक ऐड करोगे 129 96, 16 256, 56, 16 का डबल 32, 132 प्लस 2 134, 56, 19, 19 का स्क्वायर 361, 61 रखे 3 कैरी, 90 का डबल 38 प्लस 3 41, 141 61, पूरे आप बिना लिखे आपके आ गए। एक बार मैं लिख के भी बताता हूँ, लेकिन जल्दी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं ना फास्ट। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, स्क्वायर लर्न करना, क्योंकि इसके बाद जब आपको स्क्वायर कट आ जाएगा तो फिर स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है वो भी बताऊंगा। कुछ मल्टीप्लीकेशन आते हैं जिनको आप किससे सॉल्व कर लोगे, स्क्वायर से सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप निकालोगे स्क्वायर। कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, आप उन दो नंबर को हाथ भी नहीं लगाओगे, किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर निकालोगे,
और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो वो मेथड बताने के लिए मैं आपको स्क्वायर तेज फास्ट करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप इसको ओरल करो, है ना। एक बार देखो आप, 100 से कितना ज्यादा है, दो, दो का स्क्वायर 0 4, 102 का डबल कर, दो का डबल करोगे 4, 104, 4 का 16, 4 का डबल 8, 108, 6 का स्क्वायर 36, 6 का डबल 112, 9 का स्क्वायर 81, 9 का डबल 18, 112, 112, 12 का स्क्वायर 44, 12 दूनी 24 और एक 25, 14 का 96, 14 का डबल 28 प्लस 1 29, 16 का 56, 134, 56, 19 का 61, 141, 61 आंसर। मेरे को याद थे कि स्क्वायर क्या किया मैंने, आपके सामने ही कैलकुलेट किया। तो जिस प्रोसेस से मैंने कैलकुलेट किया उसी प्रोसेस से आपको भी करना है। क्या था, सिर्फ मुझे हाफ डबल याद है और एडिशन अच्छा है। स्ट्रेंथ मेरी यही है। क्या है, हाफ और डबल याद है ना। हाफ डबल में फास्ट कर लेता हूँ, एडिशन अच्छा है। इतने में ही मेरे कैलकुलेशन फास्ट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा कोई एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो मैं जो ट्रिक्स बने हुए हैं उन ट्रिक्स से ही करता हूँ। तो आप भी अगर सिर्फ हाफ डबल जो आपको मैंने बोला हूँ, जो स्टार्टिंग के पहली क्लास में मैंने आता है ना, चार पांच चीज़ें याद कर लेना, उतनी ही याद करना है। उसके अलावा अभी तक मैंने आपको कुछ भी याद करने बोला क्या, कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ उसी में हो रही है। तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लेके आप सॉल्व करोगे, ठीक है। डाउट है, डाउट रहता है तो पूछ लिया करो। क्लास में जब बैठते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे बैठा करो कि हम बेशरम जैसे, कुछ भी नहीं आ रहा है ना तो पूछ लिए। एडिशन नहीं आ रहा, पूछ लो, है ना। अगर आपको मल्टीप्लाई करना, टेबल्स, कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ लेना। ये नहीं सोचना कि क्लास में बाकी लोग क्या सोचने वाले हैं, है ना। इस चीज़ का वो मत देखने कि अगर मैंने पूछ लिया तो क्या होगा, ये क्या सोचेंगे, बताओ इसको तो ये भी नहीं आता, इसको तो वो भी नहीं आता है। जो ज़्यादा पूछता है उन्हीं के ज़्यादा डाउट्स क्लियर होंगे। नहीं पूछोगे तो घर में जाके डाउट्स आएंगे ही आएंगे। और फिर घर में जाने के बाद फिर ऐसे सोचोगे, बताओ रात में मैं 9 बजे पढ़ने बैठे, अभी मैसेज करूँ कि नहीं ग्रुप में, ग्रुप में मैसेज कर दे, सब सोचेंगे बताओ 9 बजे भी पढ़ रही है। माइंड में से आते हैं क्या ख्याल, नहीं आते, हाँ आते हैं ना। हाँ तो ये बिल्कुल नहीं लाना। जब रात में अगर आपको 1 बजे भी अगर ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मेरे को नहीं बन रही है, ग्रुप में डाल दो। मैं सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे उठूंगा, देख लूंगा तो तुरंत आपको बता दूंगा। हो सकता है 1 बजे तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन अगर 1 बजे भी जागते रहा तो भी भेज दूंगा, बता दूंगा, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अगले दिन मॉर्निंग में तो हो जाता है। तो आपका जब भी आप पढ़ रहे हो, आपको कोई चीज़ नहीं बन रही, ग्रुप में नहीं टाइप करना बन रहा है तो उसमें बोल दो और पोस्ट कर दो, है ना। अभी कोई छोटे बच्चे लोग को यूट्यूब में उनको टाइप करना तो नहीं आता, एबीसीडी भी नहीं आती है ना। लेकिन मोबाइल में उनको पता चल गया कि कुछ बोल दो तो आ जाता है, और वो मोबाइल भी इतना शातिर है आजकल कि बच्चे की आवाज़ अपने को समझ में नहीं आती, उसको पता है कि क्या पूछ रहा है करके, वो वाला सॉन्ग डाल देगा, है ना। तो आप लोग के पास भी ऑप्शन है कि आप अगर कोई भी चीज़ें वॉइस रिकॉर्ड करो, भेज दो। जहाँ पे भी डाउट होगा मैं उसको बता दूंगा। अभी से पूछने की हैबिट डालोगे ना, तो जब मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि टॉपिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, फिर अभी से आदत डालोगे आप पूछने की, तो बाद में भी हैबिट रहेगी पूछने की। अभी से अगर आप नहीं पूछोगे तो धीरे 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 जो पूछने वाली गैप है वो बढ़ते जाएगी। और जब आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप बाद में नहीं पूछोगे, नहीं पूछोगे तो वो डाउट बना रहेगा, है ना। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि अभी से स्टार्ट कर दो पूछना। मेरी क्लास में खासकर बहुत, मतलब जितने लोग हैं वो क्लास के, मतलब जब तक क्लास खत्म होती है तब तक पूरे बेशरम हो जाते हैं। फिर तो ऐसे भी हो जाता है कि कभी भी फोन कर लेते हैं, सर ये नहीं बन रहा था बताओ करके। मतलब ये भी नहीं सोचते कि मैं कहाँ होऊंगा क्या चीज़ है, शादी पार्टी में रहे कहीं पे भी रहे तो सर ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, इसको बता दो उनको। मैं भी बताता हूँ, मेरे को भी अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि सामने वाला एफर्ट्स दे रहा है, तो मेरा भी काम है कि मेरे को उनको एफर्ट्स देना है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं मना कभी नहीं करता कि मत पूछो करके, है ना। तो आप लोग को भी अगर कभी ऐसा रहा तो बिल्कुल पूछ लिया करो। अगला है अपना बेस 150, है ना। 150 के लिए क्या याद रखोगे, अच्छा नंबर याद रखना है कि प्रोसेस से करना है, नंबर याद रखोगे कि प्रोसेस से करोगे, नंबर याद रखोगे। 50 के लिए क्या नंबर याद रखे थे, 25, 100 के लिए
100। डिफरेंस किससे देख रहे थे? 100 से। तो 50 के लिए क्या नंबर याद था? 25। 100 के लिए 100। अब ये होता है कि देखो आपको समझ में नहीं आ रहा कि नंबर क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला कि वो रेंज भी बताया, वो मैंने रेंज बताया था। 75 से 125 वो क्या थी? रेंज थी। नंबर याद कैसे रखोगे? जैसे 100 हुआ, एक जीरो को हटाओ, उसका स्क्वायर निकालो, 100 ही आएगा। इसलिए 100 के लिए क्या नंबर याद रखोगे? 100 के लिए 100। 50 को कैसे याद करोगे? 50 से एक जीरो हटाओ, 5 का स्क्वायर 25। तो 50 के लिए क्या नंबर याद रखोगे? 25। अब है 150, क्या नंबर है? अब 150 के लिए क्या नंबर होना चाहिए, आप ही बताओ, क्या होना चाहिए? एक जीरो हटाओगे, कितना होगा? 225। 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। तो 150 बेस रहेगा, तो नंबर क्या याद रखना है? 225 और 3 का टेबल। किसी भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना आता है नहीं आता है? हाँ, कोई भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे? नहीं कर पाओगे? कर लोगे पक्का? ठीक है। 146 कितना कम है? 4 नहीं बोलना है सीधे, क्या? 16। डायरेक्ट क्या बोले आपने? 16। ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, यहां तक क्लियर है? किसका स्क्वायर निकाले आपने? किसका स्क्वायर निकाले? 4 का 3 टाइम्स करो, कितना? 12। 25 में से 12 माइनस करो, 13, है ना? तो 225 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 213। कितना आएगा? देखो मैंने आप लोगों को जो गिनती लिखने के लिए बोला था वो मेरा वेस्टेज नहीं था। कि अब मैंने आपको बोला है कि नंबर याद कर लो 1000 तक। आपने को क्या लगता है 1000 तक के नंबर हमको आते हैं? आप खुद ही बताओ, अभी मैं आपको जब इमीडिएट पूछ रहा हूँ तो नंबर आपका 213 का 113 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो मतलब आपको उन नंबरों को एक बार फिर से देखने की जरूरत है कि नहीं है? है। तो इसका आंसर है 213 16। इससे फास्ट स्टेप नहीं है क्या? कहीं पे भी मैंने कुछ मल्टीप्लाई कुछ चीजें किया? कुछ नहीं किया। लास्ट स्टेप सिर्फ माइनस करना था, बाकी सारी चीज आपको याद थी? नहीं थी? यहाँ पे कितना है? कितना? 64 डायरेक्ट लिख दूं? 68 लिखना है, बताओ। 64। 8 का 3 टाइम्स करो, 8 का टेबल आता है। 25 में से 24 को माइनस करो, 1। तो 225 में से 24 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2। वही तो आंसर है। छोटा नंबर है कि ये है? आप किसी को बोलना, ऐसे निकाल के बताओ, बोलना 146 इंटू 146। करो बोलना इसको। कैसे करेंगे? लगेगा टाइम कि नहीं लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, लगनी है। 149 0 1। 1 का 3 टाइम्स करो, 3। 25 में से 3 माइनस करो, कितना? पूरा नंबर बोलो। 222। डाउट होगा तो एक बार चेक कर लो मोबाइल में। आसान चीजों पे भरोसा नहीं करना। नहीं, इसका स्क्वायर यही है क्या? इसका स्क्वायर यही है क्या? इसका स्क्वायर यही है, भरोसा रहना चाहिए, है ना? आसान चीजें हैं, आपको लगेगा इतना आसान कैसे हो सकता है?
है मतलब भरोसा है मैं जो पढ़ा रहा सही पढ़ा रहा? ये भरोसा इसलिए क्योंकि आगे मैं आप लोगों को जितनी भी चीजें बताऊंगा वो वही बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़े हो और ना कभी पहले देखे हो पहले कभी ये। हाँ, लगभग लगभग आप लोगों को 20-22 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। 20-22 साल में ये कभी आई नहीं आपके नजरों में क्या आया? आई मेथड? आपने स्क्वायर तो पहले भी पढ़े होंगे, मल्टीप्लिकेशन पहले भी किए होंगे, अलग अलग जगह से देखे होंगे, लेकिन कभी ये मेथड मिली आपको? कहीं नहीं मिली। ये खोज हुई है इसकी, अभी अभी हुई है, अभी अभी नहीं हुई, टाइम हो गया, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था अभी तक। और जहां से मैंने निकाला हूँ वो लैंग्वेज बहुत कम लोगों को आती है, संस्कृत से। है ना, संस्कृत सब पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ते हैं। तो देख कर ही उनको ऐसा लगता है चाइनीज जैसे दिख रही है, अलग कर दो। है ना, तो ये संस्कृत से निकले हुए हैं, ये जो ये पूरी मेथड्स हैं ये संस्कृत की है। लेकिन मेरे को भी बाद में पता चला कि संस्कृत की है, क्योंकि मैंने भी पढ़ के नहीं निकाला था, मैं प्रैक्टिस करके निकाला था। कि इसको चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस कर करके चीज़ें देखी कि आंसर सही कैसे आएगा। एक कैलसी लेके बैठता था और कैलकुलेशन करते रहता था कि ये आंसर कैसे आ सकता है, ये वैल्यू कैसे आएगी, ये वैल्यू कैसे आएगी। तब जाके मेरे को एक प्रोग्रेशन समझ में आया कि इसको ऐसे ऐसे अगर करते चलें तो अपने सवाल आसान होते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने 5-6 ट्रिक अलग अलग निकाल लिया था। तो वो मैं सिर्फ अपने क्लास के बच्चों को ही बताता हूँ, जो क्लास में रहते हैं, बाकी नहीं बताता। 56 है, ये कम था, ये ज़्यादा है। कम था तो क्या किए थे, ज़्यादा रहेगा तो क्या करोगे, प्लस। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? यहाँ लिखे आपने 36, 6 का 3 टाइम्स करो, 6 का 3 टाइम्स 18, 25 में 18 को ऐड करोगे 243। है ना, लिख देता हूँ पहले मैं। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जा रहे हैं? तो वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मेरे को याद है, अभी तो कैलकुलेट कर रहा हूँ। लेकिन कैलकुलेट करने की भी प्रोसेस है, मैं हर चीज़ में एक प्रोसेस फॉलो करता हूँ। जैसे मेरे को 25 में 18 प्लस करना था, 25 में क्या करना था, 18 प्लस। है ना, तो 25 में अगर मेरे को 18 प्लस करना है तो मैं 25 में पहले 20 ऐड कर लेता था। देखो 25 में अगर मैं 25 को ऐड करूंगा तो किस नंबर के पास पहुंचूंगा, ऐड करूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, 50 में पहुंचूंगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं 25 में 20 ऐड करूंगा तो मेरा नंबर 50 से ऊपर जाएगा कि 50 से कम जाएगा? कम जाएगा। तो कितना कम जाएगा, 5 कम जाएगा। मतलब अगर मैं 25 में 20 को ऐड करूं तो मेरे को 45 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और 18 20 से कितना कम है, 2। तो मैंने कैलकुलेट ऐसे करता हूँ कि जैसे 25 में 18 ऐड करना है, मैं 45 में से दो कम वाला नंबर बोल देता हूँ। 45 में से, तो 45 में से दो कम वाला नंबर कौन सा है, 43। इसलिए तो गिनती याद करने बोलते हैं कि नंबर आप ऐसे ही याद कर लो। है ना, एक और देखो कितना है, 04। 2 का 3 टाइम्स करो, 225 में 6 को ऐड करो, 231। 59, यहाँ पे मजा आएगा क्योंकि 3 टाइम्स 27 आएगा। है ना, वैसे ही आंसर बता दो क्या बिना लिखे, 252 81। कितने समय में आपसे बोला था, उतने समय मेरे दिमाग में कैलकुलेशन भी हो गया था वो। 9 एक्स्ट्रा है, 81 लिख दिए। 9 का 3 टाइम्स करो, 27। 27 आपको ऐसे नहीं दिख रहा, 25 और 2 दिख रहा है क्या? 27 कैसे दिख रहा है, 25 और 2, 25 + 2। 25 में 25 को ऐड करना मुश्किल है, कितना, 50। और दो और ऐड कर दो। हम्म, था इजी। कैलकुलेशन की नई अप्रोच समझ में आ रही है कि कोई भी नंबर को कैलकुलेट करना है तो ऐसे उठा के वही नंबर को मत रखो। है ना, तो कैसे करोगे, ब्रेक करके। एक इंटरव्यू था तो इंटरव्यू में ऐसे पूछ लेते कि अगर आपको एक पहाड़ को आपके घर में लेकर आना है
तो कैसे लेकर आओगे? कैसे लेकर आओगे? हैं? हनुमान जी को लाओगे? टुकड़े कर करके लाओगे ना। उनने ये नहीं बोला कि कितने समय में लाना है। कैसे लाओगे? एक साथ उठा कर आप ये बोलोगे कि नहीं ला सकते? अब कुछ लोग क्या बोलेंगे, जैसे अगर बोलेंगे आपको, अगर वो पहाड़ को आपके घर में लेकर आना है, तो कैसे? तो कोई क्या बोलेगा, सर पॉसिबल ही नहीं है, पहाड़ को कैसे घर में ला लूंगा? है ना? लेकिन ये जो अप्रोच बताती है, कैसी है? गलत है। आपके पास हर प्रॉब्लम के सही सोल्यूशन होना चाहिए। तो अगर उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई बड़ा टास्क है, उस बड़े टास्क को कैसे करोगे? कोई अगर बड़ा टास्क है तो कैसे करोगे? उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, कि पूरा एक साथ करने की कोशिश करोगे? हाँ, करोगे क्या? मैं एक सिंपल से एग्जांपल बताता कि जैसे अपन लोग शादी में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, शादी ब्याह में जब हम जाते हैं, तो वहां पे देखिए कि बहुत सारा आइटम, 50 का आइटम मिल रहे हैं अच्छे अच्छे। हम क्या करते हैं? भीड़ बहुत हो जाएगी, सब एक ही थाली में, एक ही प्लेट में ले लो। करते हैं कैसा? जो लोग ऐसा करते हैं उनका खाना कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि थाली अपने लिए, एक तो थाली का वेट ज्यादा रहता है ना? हैवी थालियां रहती है। हाँ, उसमें आप लेते जा रहे हो, आपकी थाली का वेट क्या हो गया? बढ़ गया। अब आपका ध्यान खाने में नहीं है, आपका हाथ दुख रहा है। आप जगह देखते हो इधर उधर कहीं रख ले, और लॉन भी ऐसे रहते हैं कि यहाँ रखने की कहीं जगह नहीं रहती। फिर क्या करते हैं, उतना जो रहता है उसमें तो थोड़ा सा खाओगे और बाकी जाके कर दोगे। तो अगर उसको खाना है सटीक अच्छे से खाना है, तो सिस्टमेटिक क्या करना पड़ेगा? टुकड़ों में खाओ, एक एक दो दो लेकर आओ, जिससे आपके हाथ का वेट ना रहे, मतलब आपको भारी ना लगे काम। यही तरीका सही है क्या? कौन आपको पहचान रहा है? आपको कौन देख रहा है? आपको ऐसा लगता है कि दुनिया आपको देख रही, समय ही नहीं है किसी के पास। किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई आपको नोटिस कर रहा है कि आपने कितने बार लिए और कितने बार नहीं लिए, कितने बार आप जा रहे हो, कितने बार नहीं जा रहे। आप अपने में रहो। अगर आपको वाकई में इस चीज अगर ऐसा करना है, तो किसी बिन बुलाए शादी में चले जाओ और पेट भर खा के आना। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? आपको कोई नहीं जानता वहां पे, आपको कार्ड भी नहीं आया है, आप गए शादी में बढ़िया तैयार होके, कोई मना करेगा के अंदर आने से? तैयार होके यार बढ़िया लाचा वाचा पहन के जाओगे तो और कोई मना नहीं करेगा, बोले दूल्हे की बहन है ना? गए वहां बढ़िया खाने लगे खाओ, कौन नोटिस करेगा आपको? करने वाला है कोई? लेकिन हम कहीं जाते हैं तो क्या, हमको क्या लगता है कि लोग हमको नोटिस कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं, है ना, तो पढ़ाई करने में भी हम क्या सोचते हैं कि सारा इकट्ठा कर लें, एक साथ कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। अभी आप लोगों को लगभग एक हफ्ता, एक वीक हो गया है, हो गया एक वीक। इस एक वीक में आप लोग सारे काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। टेबल भी लर्न करना है, स्क्वायर भी लर्न करना है, डिफरेंस भी लिखना है, नंबर्स भी लिखना है, ये सारी चीजें, और उस चक्कर में एक भी नहीं हो पा रहा है। हो रहा है कैसा कि नहीं हो रहा है? मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता कि आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप लोग सारे काम कैसे ले रहे हो? एक साथ ले रहे हो। तोड़ दो ना वो कामों को, बाकी चीज में ध्यान ही मत दो। एक दिन सोच लो कि एक दिन मेरे को सिर्फ 1 से लेके 100 तक के हाफ और डबल लिखना है, नहीं हो सकता लिख के, लिखो छोड़ दो। दूसरे के बारे में ध्यान ही मत दो कि दूसरा कुछ करने करके, अगले दिन अगला करना, अगले दिन अगला करना। टेबल लर्न करने के लिए मैंने आपको 25 तक बोला हूं, आप सोचते हैं कि मैं 25 तक के टेबल एक ही दिन में लर्न कर लूं, पूरे एक साथ लिखना चालू कर देते हैं। एक भी लर्न हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा, मत करो ऐसा। स्टार्टिंग से करो, एक दिन में एक ही करो। 25 डेज में तो 25 हो जाएंगे ना, कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर ब्रेक करके काम करोगे, तो काम आपके अच्छे होंगे। और अगर आप एक साथ करने की कोशिश करोगे तो होंगे क्या? नहीं होंगे। क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी पहले से भी यही थी, मैं रियल लाइफ में भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, और पढ़ाई करते समय भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। है ना? मैं भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं भी, मेरा भी कॉलेज में एडमिशन है। अभी मैंने फर्स्ट सेम का एग्जाम दिया था, वहीं जून में मेरे सेकंड सेम के भी रहेंगे, तो मेरे पास भी एक सिलेबस रहता है, मैं भी उसको एक साथ करने की कोशिश नहीं करता। कभी जब फालतू टाइम है, कुछ चीज नहीं करने की इच्छा हो रही, तो एक आध यूनिट उठा के देख लिए, पढ़ने के हिसाब से नहीं कि याद करना है, देख लिए, कम से कम माइंड में आ तो जाएगा कि ये पढ़ना है अपने को, ये टॉपिक्स होते हैं, ये चीजें हैं। ऐसे ही ब्रेक कर लिए उसको।
कॉम्पिटिटिव की जब तैयारी कर रहा था तब भी मैंने ऐसे ही किया था कि एक टॉपिक को उठाया तो दूसरे टॉपिक की तरफ देखना भी नहीं है, इस टॉपिक को पहले कंप्लीट करूंगा उसके बाद दूसरा करूंगा। है ना? तो आप लोग भी अभी से ध्यान रखोगे, एक साथ नहीं करना है, सिंगल सिंगल चीजें सॉल्व करोगे। अभी से हैबिट ये डाल लेना, ठीक है? समझ में आ गया ये वाला? नंबरों को ऐड कैसे करोगे? ब्रेक करके। कैसे ऐड करोगे? ब्रेक करके। बेस 200, बेस कितना है? 200। अगर बेस 200 है तो कौन सा नंबर आपको याद रखना चाहिए? बेस 200 है तो कौन सा नंबर याद रखना चाहिए? फिर वो तो रेंज है, नंबर कौन सा याद रखना है? एक जीरो हटाओगे, क्या दिख रहा है? 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400। तो नंबर क्या याद रखोगे? 400। नंबर क्या याद रखोगे? 400। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? तो यहाँ पे नंबर आपने याद रख लिए 400। ठीक है। हाँ, अब जो भी आपको क्या करना है, प्लस माइनस, वो किस में करोगे? 400 में। किस में करोगे? 400 में। ठीक है। यहाँ पे 190, जैसे 199 कितना है? 199। 200 से कम है तो 400 से क्या करोगे? माइनस। जैसे यहाँ पे 194, 6 है, कितना है? 6, तो 36, 36। क्लियर? हाँ। अब बेस मेथड से अगर आपने किए रहते, है ना, एक बार मैं पहले बता भी देता हूँ ताकि आपको बेस मेथड भी पता रहे। जैसे 198 इंटू 198, आप इसका इंटू कर रहे थे तो आप बेस 200 से ही कर रहे थे। बेस क्या कर रहे थे? 200 से ही कर रहे थे ना। तो आपने क्या देखे, दो कम है, ये कितना कम है? दो। ये कितना कम है? दो। तो दो का स्क्वायर 0, 4 ऐसे लिख रहे थे। इसमें से दो माइनस करके आपको क्या करना था? डबल करना था उसका। इसमें से दो माइनस करोगे तो 196, 196। अब 196 का डबल करो, 196 का डबल कितना होगा? तो 196, हाँ 196, 392, है ना? तो ऐसे अगर आप करोगे तो लिखना पड़ेगा ही, नहीं लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 19, इसको मैं मिटा देता, ये याद रहेगा, 39204 लिख लो। ठीक है। किसका स्क्वायर निकाल रहे थे अपन? 190। हाँ, यहाँ पे कौन सा नंबर था? 198, है ना? अब कुछ लिखा है उसमें? नहीं। 198 आपके दिमाग में एक नंबर दिख रहा है? 198 देखे तो 200 से कितना कम है? दो। दो का स्क्वायर 04। एक नंबर आपको मिल गया 04, मिल गया नहीं मिल गया? 04 मिला, है ना? हाँ। अब अभी आपने 150 में 3 इंटू कर रहे थे, 200 में 4 इंटू करना, 200 में। तो
टू का 4 से मल्टीप्लाई करो। 8, 400 में से 8 को माइनस करो। देखो आंसर आपका आया वही। अब काय का टेबल आना चाहिए आपको? 4 का। इसका आना चाहिए 4। मतलब किसी भी नंबर में 4 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 90, 194, 6 है। 6 का इंटू किस में कर दो? 4 में। कितना आएगा? 24। 24 को 400 में से कम करो। 376। 3 376। सही है आंसर, गलत है? सही है। आप बोलोगे आप कर रहे तो आप सही से होगा। कब तक शक करें, हाँ? है ना? अब मुझे ये बताओ कि 400 में से 24 माइनस करना आपको दिक्कत आ रही थी, नहीं आ रही थी? आ रही थी। नहीं है बड़ा। आप 24 का 100 से डिफरेंस याद है? जो 24 का 100 से डिफरेंस होगा वही डिफरेंस 400 से होगा। 24 का 100 से डिफरेंस 76 है। कॉपी में लिखे हो डिफरेंस? देखो निकालो। देखो 24 में जाओ। 24 के आगे क्या लिखे हो? 76। तो 376 सामने रहने दो अब उसको। यहाँ कितना है? मतलब 64। 8 का 3 टाइम्स करो। 8 का 4 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स। 4 का इंटू करना है ना। 8 का 4 टाइम्स 32। देखो 32 के सामने 68 लिखा है क्या? लिखा है नहीं लिखा है? तो याद तो करना पड़ेगा। ये वाला देखो 96। 90 है ना, 196 है। तो आपने जैसे 196 देखे तो कि यहाँ पे पहले तो 4 का में तो 16 लिख दिया आपने। और 4 का इंटू 4 में करोगे तो 16 ही आएगा। तो 384 देखो। 384 16 है, नहीं है? 16 का 100 से कितने का डिफरेंस है? हम्म 16 का। कितना है? हाँ, 384। कहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? लेकिन वो याद रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। 99, यहाँ तो 01 मैं वैसे ही लिख देता हूँ। और 397, 396 सॉरी। 4 का इंटू ना। यहाँ पे 83 बड़ा नंबर आ गया अब। 17। 17 का टेबल आता है क्या? 17 इंटू 4 कितना होता है? 68 होता है क्या? 32। 32 प्लस 2, 234। 89। देखो बोला। 183 इंटू 80, 183 इंटू 183 करो बोला। 23489। हाँ, 3489। 33489 ये ना। 33489। इसका अगर आपको करना है, हम्म, कितना कम है ये? 16। मतलब 50। 16 मतलब 256 होता है ना। तो 56 को तो होल्ड करोगे। 56 को होल्ड करोगे। अब 16 का इंटू 4 में करोगे। 64 मतलब 36। 33656 देखो बोला। 338, 336 आया।
प्लस 2 करे 338, 5 6। ये 336 कैसे आया? नहीं, 336 कैसे आया? 36 कैसे आया? 64, 16 × 4 करते हैं ना, 60, 16 × 4 करोगे 64। 64 का 100 से डिफरेंस कितना है? 64 का 100 से डिफरेंस 36, तो 336 और कैरी का 2, 30, 338, 56। यहाँ पे 386 है, 386 मतलब 14, 14 मतलब 196, तो 196 का 96 होल्ड करोगे, कैरी 1। अब 14 का इंटू 4 में करोगे तो 56 होता है। 56 मतलब 100 से डिफरेंस 44, तो 345, 96, 345, 96। एक मिनट, किसी का कॉल। हेलो। क्लियर है? कोई डाउट? हम्म, अब 189 है ना, सॉल्व कर लें इसको। समझ में आया बड़े कैलकुलेशन कैसे करना है? बड़े कैलकुलेशन कैसे करना है 100 से डिफरेंस देखिए, देखो। 183 200 से कितना कम है? 17। 17 का स्क्वायर 289। 17 का 4 टाइम्स करोगे 68। 100 से डिफरेंस देखोगे 32। 32 में 2 ऐड करोगे 34। 3 17 है, 33489। हाँ, कितना है? 16 है, मतलब 56। 16 का इंटू 4 में करोगे 64। 64 मतलब 36। दो और ऐड करोगे 38। 338, 56। कितना है? 14। 14 का आपने लिखे 96, कैरी 1। 14 का इंटू 4 में करोगे 56। 44 प्लस 1 45, 345, 96, 89, 21, कैरी 1। 44, 56, 357। क्लियर? अपन ने क्या किया, इसके स्क्वायर निकाले हैं। क्लियर? कोई डाउट इसमें? 200 से ज्यादा, ये आसान है। वहां पे माइनस करने में डिफरेंस देखना पड़ रहा था, यहाँ पे डिफरेंस देखना है क्या? सीधे 400 में प्लस कर दोगे, है ना। देखो कितना ज्यादा है, 2, तो 0 4। 2 का इंटू 4 8, 408। 400 में ऐड करोगे ना, 4 का 16, 4 चौ 16, 416। 6 6 36, 6 चौ 24, 424, 981, 9 चौ 36, 436, 12 44, कैरी 1। 12 चौ 48, एक 49, 449, 14। 14 का स्क्वायर 96, कैरी 1, 56, 457, 16, 56, कैरी 2, कैरी 2, 256 है ना, कैरी 2। 16 का इंटू 4 में करोगे 16 64 और 2 66, 4 66, 19
81। 19 इंटू 476, 476 और 19 का, सॉरी 19 का 61 है ना, 61। 3 ऐड करोगे 19, 476 प्लस 3 79, 479। ये आपने स्क्वायर निकाले इतनी तेजी से। क्या था, सिर्फ आपको टेबल लाना अच्छे से होना चाहिए। जैसे आपने बोले 19, 19 इंटू 476, जैसे बोले 16, 16 इंटू 4 64, 14 इंटू 4 56। टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए। हुए फास्ट नहीं हुए तो 200 सवा 200 तक तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया अभी। 225 तक कर लिए ना, नहीं किए, कर लिए। क्लियर है, कोई डाउट? कल इतना पूरा करके लाओगे प्रैक्टिस? आज प्रैक्टिस शीट दे दूंगा मैं आपको। प्रैक्टिस शीट में आज जितना पढ़ाया हूँ वो पूरा आपको दे दूंगा। ठीक है, तो घर में एक बार आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, चलेगा? चलो, कोई डाउट वगैरह है? घर में जाओगे तो पूछना जरूर, ठीक है? चलो, तो आज यहीं अपन स्टॉप करते हैं।